हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन बेंदिनो में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एसएम जूनियर में। तो बच्चों, आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए फिर से एक नया लेक्चर, एक नया फ्रेश टॉपिक। ठीक है, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था जो भी पैरामीटर्स के सारे बेसिक चीजें, बेसिक जो भी हम लोग ने पैरामीटर्स के फॉर्मूले हो गए, जो जो वगैरह वगैरह जो भी थे, हम लोग ने सारे के सारे चीज देख लिए हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व किया, उसकी बेसिस पे एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए प्लीज देखिए उसे, और अगर वो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। तो बच्चों, आज मैं लेके आ गया हूं आप लोग के लिए 7th स्टैंडर्ड का, जैसा कि हम लोग ने स्टार्ट किया था 7th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया, जिसका आज होने वाला है लेक्चर नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट 44। ठीक है, तो हम लोग ने जो भी बेसिक चीजें थी ऑलरेडी क्या किया, देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं और क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मेरे साथ चलते रहिए। ठीक है, जो जो मैं करवा रहा हूँ बस उसे अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और अगर कहीं भी बीच में डाउट आए तो आप लोग प्लीज क्या करिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सेंड करिए, मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा और हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और आप लोग का सारा जो डाउट है वो क्या करूंगा, मैं पूरा का पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, तो जो लोग हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं पहले, उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, ये ब्रेथ है, मैंने ब्रेथ लिख दिया है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रेथ। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल, उसके बाद आगे बढ़ो, देखो क्या बोला है, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ऑल रेक्टेंगल विल टेक ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। देखो हम लोग को क्या बोला है कि अगर अगर मैं रेक्टेंगल का जो भी लेंथ हो, ब्रेथ हो, उसको डबल कर दूं, ठीक है, तो फिर वो जो ओल्ड रेक्टेंगल के कंपेयर में जो नया रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो कैसे बनेगा, मतलब क्या आएगा। ठीक है, जो भी ओल्ड रेक्टेंगल समझ लो, अभी मेरे पे दो डायग्राम बना था। ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग को क्या बोला है, एक देखो ओल्ड रेक्टेंगल और उसमें क्या बोला है, न्यू रेक्टेंगल। ठीक है, हाँ, हम पे दो रेक्टेंगल बनाता हूँ, सपोज क्या करते हैं, दो रेक्टेंगल बनाता है, एक रेक्टेंगल, ये क्या है, सपोज मेरा ओल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या है, मेरा ओल्ड रेक्टेंगल, इसका लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, अब मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम लोग, क्योंकि क्या बोला है, जो हम लोग को क्या बोला है कि रेक्टेंगल जो ओल्ड रेक्टेंगल है, हाँ, हम लोग को पहले देखो बोला है कि अगर मैं रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेथ डबल कर दूं, ओल्ड वाले से अगर डबल कर दूं तो फिर उसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो डबल मतलब कि देखो ओल्ड रेक्टेंगल क्या है, एल है, मतलब लेंथ उसका एल है, तो ये जो न्यू वाला रेक्टेंगल है, हाँ, तो उसका लेंथ क्या होगा, डबल होगा उसका 2l। ठीक है, और ब्रेथ क्या होगा 2b। ठीक है, ओल्ड वाले से डबल, मैं इधर लिख देता हूं न्यू रेक्टेंगल, ये हम लोग का एक डायग्राम है। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें हम लोग को इसको खाली छोटा सा प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। तो बच्चों ये है हम लोग का दोनों डायग्राम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ लेट वेट करते हैं, हम लोग इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट एल। ठीक है, ओल्ड रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, पहले हम लोग ओल्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद फिर न्यू रेक्टेंगल का। ठीक है, तो लेट एल बी द लेंथ ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ एल जो है वो लेंथ ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल एंड बी द ब्रेथ। ठीक है,
ये हम लोग ने क्या किया, लेट कर लिया कि जो L है वो लेंथ है, ओल्ड रेक्टेंगल का, और जो B है वो क्या, ब्रेथ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पेरीमीटर, हम लोग को पता है पेरीमीटर क्या होता है, तो हम लोग लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ओल्ड हो या नहीं हो कुछ नहीं, दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, बट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, क्या होता है, देखो 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सपोज मैंने निकाल दिया पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर क्या है 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, अब मैं आता हूं जो हम लोग का न्यू रेक्टेंगल है। ठीक है, मैं न्यू रेक्टेंगल पे आता हूं। ठीक है, चलो तो अब मैं क्या करता हूं, अब हम लोग न्यू रेक्टेंगल पे आते हैं तो हम लोग भी इसको वापस से लेट कर लेंगे। जो लेंथ है न्यू रेक्टेंगल का वो 2l है, जो ब्रेथ है वो 2b है। तो मैं इधर लिख देता हूं न्यू रेक्टेंगल। ट्वेल्व इज लेंथ एंड 2b is breadth। ठीक है, न्यू रेक्टेंगल का मैंने भी क्या कर लिया, इसको भी ले लिया। ठीक है, अब हम लोग जो न्यू रेक्टेंगल का भी क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, पहले ओल्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, न्यू रेक्टेंगल का निकालेंगे, बस हो गया हम लोग का प्रूफ, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग ने लेट कर लिया। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ, मैं लिख देता हूं न्यू रेक्टेंगल क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, अब जो मेरा न्यू रेक्टेंगल है उसका लेंथ क्या है 2l, मतलब कि लेंथ की वैल्यू क्या है 2l है और ब्रेथ की वैल्यू क्या है 2b है। तो बस मैं उसका वैल्यू पुट कर देता हूं इसमें 2। ये लेंथ मेरा क्या है, लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या है मेरा 2l है, तो मैं इधर लिख देता हूं 2l प्लस जो मेरा ब्रेथ है वो क्या है 2b है, तो मैं ब्रेथ की जगह पुट कर देता हूं 2b। ठीक है, यहां तक समझा आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है, इसीलिए बस स्टेप बाय स्टेप आप लोग क्या करिए देखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इधर का 2 और इधर दोनों 2 है। ठीक है, तो मैं 2 जो 2 है उसको बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, तो हम लोग चलो क्या कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं 2 को बाहर। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 2 बाहर आ गया, उसके बाद इधर क्या बच गया l प्लस b। ठीक है, इस 2 को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, इधर तो क्या आ गया, ये 2 बाहर आ गया, इधर क्या बच गया l प्लस b। अब आप लोगों को एक चीज दिख रहा है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, हम लोग को इधर पे दिख रहा है ओल्ड रेक्टेंगल का है पेरीमीटर है, ये जो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ क्या है ओल्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। ठीक है, जो हम लोग का जो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ है वो क्या ओल्ड रेक्टेंगल, तो मैं इस 2 लेंथ प्लस ब्रेथ की जगह मैं ये लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं बस इसको ऐसे लिख देता हूं 2 into पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, ओल्ड रेक्टेंगल। तो देखिए ये क्या था हम लोग का आंसर। ठीक है, ये क्या था हम लोग का आंसर। अब हम लोग का जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा वो देखिए। ठीक है, हम लोग बस इसका कंक्लूजन लिख देते हैं। ठीक है, कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, क्या है तो लिख देते हैं हम लोग, देखो जो हम लोग का न्यू रेक्टेंगल निकला है। ठीक है, जो न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकला है वो क्या निकला है ओल्ड रेक्टेंगल का ट्वाइस। ठीक है, ओल्ड रेक्टेंगल का दुगना निकला है। ठीक है, तो मैंने बस वही लिख देता हूं द न्यू रेक्टेंगल perimeter is twice to the old rectangle। ठीक है,
बस मैंने इसको क्या कर दिया, वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है। जो हम लोग को इधर पे आया था मैंने बस उसको इधर पे क्या किया, लिख दिया, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल था, हम लोग बस क्या किए, पहले ओल्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाले, उसके बाद न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाले, हम लोग को कंक्लूजन मिल गया कि जो न्यू रेक्टेंगल है वो ओल्ड रेक्टेंगल से क्या है, दुगना है, बड़ा है। हम लोग को इसलिए बोला ना, देखो कि वो अगर रेक्टेंगुलर जो मतलब अगर मैं लेंथ और ब्रेथ क्या करूं, डबल कर दूं, तो फिर जो मेरा न्यू रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, तो हम लोग को आ गया कि जो न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो ओल्ड रेक्टेंगल से क्या है, दुगना है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी बहुत ही आसान है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें वैसे ही करना है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बस अच्छे से आप लोग देखिए, आप लोग अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा कि हम लोग को इस क्वेश्चन में दिया क्या है, कुछ नहीं दिया है, बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लोगों को पिछले वाला क्वेश्चन दिया था, दो रेक्टेंगल हमें लेना था, एक पे दोनों का पेरीमीटर निकाला था, बस आंसर आ गया। वैसे ही इसमें हम लोगों को करना है, दो स्क्वायर है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग को इसमें क्या बोला है, ठीक है, कि इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो क्या है, ट्रिपल। आगे देखिए, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल टेक ऑफ द न्यू स्क्वायर बी। देखो अभी जैसे मैं आप लोगों को क्या बोला था कि अगर हमें देखो दो स्क्वायर दिया है, ठीक है, अगर हमें क्या बोला है कि एक स्क्वायर है उसका जो साइड है वो ट्रिपल है, किससे, नॉर्मल स्क्वायर जो रहता है ना उससे क्या है, ट्रिपल है। तो अब हमें क्या बोला है, जो फर्स्ट स्क्वायर है, हाँ जो फर्स्ट स्क्वायर है उससे जो हम लोग का नया जो न्यू स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, ठीक है, वो कितना मतलब कितने टाइम्स होगा, ठीक है, कितने टाइम्स जो हम लोग का न्यू स्क्वायर है वो कितने टाइम्स जो हम लोग का फर्स्ट स्क्वायर है उससे होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी होगा वो हम लोग को इधर मिल जाएगा, ठीक है, कितने टाइम्स बिगर है या फिर कितने टाइम्स उसका ज्यादा है पेरीमीटर फर्स्ट स्क्वायर से, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इधर पे एक स्क्वायर बनाता हूं, ये क्या है मेरा फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, इसका मैं साइड का नेम दे देता हूं ए, मैंने दे दिया ए, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूं, एक और स्क्वायर लेता हूं, ठीक है, अब मैंने ले लिया एक और स्क्वायर, हाँ ये क्या है मेरा न्यू स्क्वायर, ठीक है। जो न्यू स्क्वायर है, ठीक है, उसका जो हमें साइड क्या बोला है, ट्रिपल, ठीक है, इसके ट्रिपल मतलब ये 3 गुना बड़ा होगा, तो क्या होगा 3a होगा, ये क्या होगा 3a होगा, ठीक है। डायग्राम समझा। अब देखिए हम लोग आते हैं जो हम लोग का क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो हम लोग का ओल्ड स्क्वायर है फर्स्ट स्क्वायर उसको करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले लेट कर लेता हूँ, चलो लेट द फर्स्ट square of a side B A, ठीक है, जो फर्स्ट स्क्वायर का साइड क्या है मेरा A, ठीक है, यहां तक समझा। आगे बढ़े हम लोग, पक्का चले, तो ठीक है चलते हैं, चलो देखिए अब मैंने क्या कर दिया, जो फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है मेरा a है। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर, ठीक है, कहां निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट स्क्वायर उसका पेरीमीटर लेते हैं, तो क्या आएगा देखो, पेरीमीटर ऑफ अ फर्स्ट स्क्वायर क्या आएगा,
स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, क्या होता है 4 इंटू साइड। अब मैंने साइड, जो हम लोग का साइड है उसकी जगह क्या पुट किया, वो क्या दिया, साइड का नेम क्या दिया मैंने, ए दिया है। ठीक है, तो मैं इधर क्या लिख देता हूँ 4 इंटू ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 4a। ठीक है, यहां तक समझा, बहुत ही सिंपल है। अब मेरा फर्स्ट स्क्वायर का काम हो गया सब, मैंने फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर ले लिया, उसको लेट कर लिया, जो जो करना था मैंने कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं न्यू स्क्वायर पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इधर पे लिखते हैं, लेट कर लेते हैं कि न्यू स्क्वायर का जो साइड है वो 3a है ऐसा। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं न्यू, मैं इधर लिख देता द साइड ऑफ न्यू स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ न्यू स्क्वायर हम लोग ने जो न्यू स्क्वायर का साइड कितना लिया है हम लोग ने 3a लिया है। ठीक है, यहां तक समझा। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग, बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस देखिए, मैं इधर लाइन मार देता हूं। अब देखिए हम लोग को लेट कर लिया हम लोग ने। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर हम लोग का जो न्यू स्क्वायर है उसका क्या है 3a। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ न्यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, अब मेरा साइड का वैल्यू मेरे पास है, साइड ऑफ न्यू स्क्वायर मेरे पास है क्या है 3a है। ठीक है, साइड ऑफ न्यू स्क्वायर क्या है 3a। ठीक है, तो साइड की जगह मैं क्या लिखता हूं, उसका वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है, साइड इनटू क्या आ जाएगा 3a। ठीक है, यहां तक समझा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख देता हूं 3 इंटू 4a। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, ये जो 4a आप लोगों को दिख रहा है वो हमें इधर पे दिख रहा है, देखो 4a क्या है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर है 4a, तो इसके लिए मैंने इसमें इधर क्या लिख दिया 4a लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं 3 इंटू ये 4a की जगह मैं वो लिख सकता हूं पेरीमीटर ऑफ अ फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम लोग को पता चल गया जो न्यू स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होगा 3 टाइम्स बिगर होगा इसके फर्स्ट स्क्वायर के। ठीक है, अब हम लोग लिख देते हैं इसका कंक्लूजन लिख देते हैं। बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं इसका कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो इधर पे दिया है हम लोग उसी को क्या करते हैं थोड़ा कम करके बना देते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं hence the perimeter of a new square will become, ठीक है, will become 3 times of the perimeter of a old square। ठीक है, तो देखिए ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम है। ठीक है, दोनों हम लोग को पहले में क्या दिया था रेक्टेंगल का दिया था, इसमें क्या दिया स्क्वायर का दिया है। बस ये खाली क्या किया है चेंज किया है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, बाकी सेम टू सेम प्रोसीजर जो भी हम लोग का सॉल्यूशन का मेथड होगा, जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो सेम टू सेम क्या होगा सेम होगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा सेम होगा। हम लोग उसमें डबल पूछा था, इसमें ट्रिपल पूछा है, ये अलग है बस। ठीक है, तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस उसका समझो। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पहले क्या करते हैं क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही अगर मैं कहना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को क्या करना है समझना है। ठीक है,
आप लोगों को बस समझना है क्वेश्चन हमें क्या दिया है और हमें निकालना क्या है, ठीक है। क्या दिया है और क्या निकालना है हमें एक बार क्लिक हो जाएगा तो हम लोग निकाल आराम से बहुत ही सिंपल तरीके से इसको क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है हम लोग। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ बच्चों, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो हम लोग को क्या बोला है, गिवन alongside is the diagram of a playground, it shows that the length of a side, find the perimeter of a playground, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या बोला है, एक डायग्राम दिया है, ठीक है, एक डायग्राम हमें दिया है और कुछ कुछ हमें इधर पे क्या दिया, लेंथ भी दिया है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि ये ना एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, ये एक प्लेग्राउंड है और हमें कहीं कहीं कुछ कुछ क्या दिया है, उसका लेंथ दिया है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, अच्छे से देखिए, हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड, ठीक है। हम लोग का जो इस प्लेग्राउंड का क्या निकालना है, पेरीमीटर, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड कर देंगे हम लोग तो हम लोग का पैरामीटर आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि 3 या 3 से ज्यादा जो रहता है उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है, और 3 रहता है तो ट्रायंगल, स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए इधर पे कितना साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड है, ठीक है। मतलब 3 से ज्यादा है, मतलब ये क्या है, पॉलीगॉन है, क्या है ये, पॉलीगॉन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जितना भी लेंथ है, ठीक है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये जितना भी लेंथ है इसका, हाँ जितना भी सारे लेंथ का हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, हम लोग को जो पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब हमें सारे जो लेंथ है उसको सम करने से पहले देखिए हमें एक तो कुछ कुछ दिए हैं, हाँ कुछ लेंथ दिए हैं और कुछ लेंथ हमें नहीं दिए हैं। देखिए हम लोग को ये वाला जो लेंथ है और ये वाला जो लेंथ है नहीं दिया है, तो हम लोग को पहले ये दोनों लेंथ निकालना पड़ेगा और फिर जब ये लेंथ मिल जाएगा हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और हम लोग का क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको निकालने से पहले क्या करता हूँ, इसको नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा है, सबका से नेम होता है। अभी जैसे कि मेरा चंदन नाम है, आप लोग का भी कुछ नाम होगा, ऋतिक, ऋतिक, जो भी नाम है, ऋतिक, कृष्णा, जो आप लोग का भी नाम होगा कुछ, तो मैं भी क्या करता हूँ, इस डायग्राम का एक नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है, नेम डाल देता हूँ सब, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डाल देता हूँ ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। तो अब देखिए हमें निकालना क्या है, ए और एफ, ठीक है, और देखिए ई और एफ, ये दोनों हम लोग को साइड निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों साइड निकालूंगा मैं कैसे, ठीक है। तो देखिए हमें इधर का साइड दिया है ना, इधर का साइड हमें दिया है और हम लोग को देखो, अगर मैं इधर पे अगर सपोज में क्या करता हूं, इसको ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं, तो देखिए क्या दिख रहा है हमें, रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जो हमें क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। इतना छोड़ दीजिए, इतना मत देखिए, ठीक है, इतने पार्ट को आप लोग मत देखिए, ये समझ लीजिए है ही नहीं, हाँ। तो हम लोग को ये जो पार्ट हमें क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना। तो रेक्टेंगल में मैंने आप लोग को क्या बताया था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो देखिए हमें जो बी और सी कितना दिया है, 15 दिया है, सी और ई सपोज ये यहां से यहां तक कि जितना साइड ये होगा उतना ये भी होगा, तो सी और ई सपोज मैं लेता हूं, सी और ई 15 दिया है तो ये भी क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। तो बी सी प्लस सी ई क्या होगा, 15 होगा। हमें निकालना क्या है, ए एफ निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बी सी और सी एफ को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए एफ मिल जाएगा ना। अब सेम टू सेम ए एफ, ठीक है। ए एफ अगर मैं देखूं तो देखिए मैं अगर इधर पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है,
तो आप लोग इसको पूरा कंसीडर कर लीजिए क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको हटा दीजिए, इसको समझ लीजिए ये हाइट है, ठीक है। इस पूरे टर्म को, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। ये पूरा टर्म समझ लीजिए क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए ये जो है, ये इतना पार्ट क्या दिया है 10 सेंटीमीटर प्लस ये क्या दिया 5 सेंटीमीटर, तो 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा 15। तो अगर ये 15 है तो ये भी क्या होगा 15 होगा। बस हमें ये और ये दोनों वैल्यू मिल गया। ये कितना आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 15। अब हमें निकालना कैसे, आप लोग वो देखिए, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, AF, साइड क्या निकालना है मुझे, AF। तो मैं इधर लिख देता हूं बच्चों, साइड AF क्या होगा, साइड AF मेरा कैसे निकलेगा, BC प्लस CE, डन। साइड BC प्लस साइड क्या है, साइड DF, सॉरी DE, ठीक है। साइड AF मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो साइड BC प्लस साइड DE। तो अब देखिए साइड BC का वैल्यू मुझे कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो मैं इधर लिख देता हूं 15 सेंटीमीटर प्लस साइड DF मुझे कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ये भी दिया है, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए मुझे जो A और F है उसका वैल्यू कितना मिल गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक समझा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हमें AF मिल गया, अब EF निकालते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूं साइड EF, ठीक है। अब साइड EF मुझे कैसे मिलेगा, तो AB प्लस CD, ठीक है। 10 प्लस 5 15, तो ये AB प्लस CD, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं साइड AB प्लस साइड क्या है CD, ठीक है, साइड CD। अब देखो AB का वैल्यू मुझे इधर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो मैं इधर लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर नहीं है, हर जगह मैंने सेंटीमीटर लिखा है, क्या है मीटर है, ठीक है, मीटर। 10 मीटर प्लस हमें ये दिया है CD कितना 5 मीटर, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 15 मीटर। तो देखिए हमें AF का और EF का या FE बोलो उसका जो लेंथ है हमें क्या हो गया मिल गया, ठीक है। ये था हम दोनों उसका, ये जो हम लोग का प्लेग्राउंड का दो साइड हमें नहीं दिया था, ठीक है, वो हम लोग ने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड। तो हमें सारे साइड्स मिल गए हैं, मैं सारे साइड्स को ऐड कर दूंगा, बस हम लोग को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही आसान है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, सम ऑफ all side of a playground, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सारे भी साइड को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड निकालना है, ठीक है। कैसे होगा, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड के सारे साइड्स क्या है, देखो AB BC CD DE EF AF, इसको सारे साइड को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। देखिए क्या दिया है हमें, साइड AB प्लस साइड BD प्लस साइड CD प्लस साइड DE प्लस साइड EF प्लस साइड AF,
ठीक है। सारे साइड को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, लिख दिए इधर पे सारे साइड्स के नेम, ठीक है। अब हम लोग को सारे साइड्स का वैल्यू दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो ए बी कितना दिया है हमें 10, ए बी हमें कितना दिया है 10 प्लस हमें बी डी कितना दिया है 15 प्लस सी डी हमें कितना दिया है 5 प्लस 15 प्लस 30। तो देखिए ये अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो देखो कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया 30 प्लस 30 60 20 10, टोटल हो गए 19 मीटर, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का पेरीमीटर, तो मैं इधर लिख देता हूं द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड इज 90 मीटर। तो देखिए बच्चों ये था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गया होगा। हम लोग को दो साइड्स नहीं दिए थे, हम लोग ने दो साइड निकाला, उसका सारे साइड को क्या कर दिया ऐड कर दिया और मैं पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड मिल गया, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ये है हम लोग का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। इसको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं और उसके बाद ये लेक्चर को इधर पे क्या करते हैं हम लोग स्टॉप करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप अभी तक आप लोग हम लोग ने जितना किया अपना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो लोग देखेंगे इसमें क्या करना है, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, एज शोन इन द फिगर 4 napkins of all the same size were made from a square pieces of cloth of length L। अब हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो हम लोग को इधर एक डायग्राम दिया है, ठीक है। तो डायग्राम में क्या बोला है कि हमें क्या बोला क्वेश्चन में कि मैं एक नैपकिन है मेरे पास, ठीक है। उसको मैं 4 पार्ट में क्या कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और जो नैपकिन का जो लेंथ है, ठीक है, वो कितना दिया है हमें 1 मीटर, ठीक है। इसका जो लेंथ है हमें कितना दिया है 1 मीटर और हमें बोला है निकालने के लिए क्या, ऐसे टाइप के 4 नैपकिन, ठीक है। इस टाइप के हम लोग को 4 नैपकिन्स का वो निकालना है, लेंथ निकालना है, ताकि जो उसमें क्या देखो तो लेंथ ऑफ अ लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम को 4 ऑल साइड। देखो हम लोगों ने इस साइड में क्या करना है लेस लगाना है, ठीक है। इस नैपकिन के साइड में क्या लगाना है लेस निकालना है। तो हमें क्या बोला है कि अगर मैं चारों नैपकिन में ये लेस लगाऊंगा तो कितना मीटर मेरा लेस जाएगा, ठीक है। कितना मीटर मुझे लेस का जो रिक्वायर होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले 1 नैपकिन का निकाल लेते हैं लेंथ कि 1 नैपकिन में कितना लेस लगेगा, उसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्या बोला है, हम लोग पहले लिख देते हैं। हमें कुछ ये इधर पे दिया है 1 मीटर जो दिया है, हम लोग को क्या दिया है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ कितना दिया है हमें 1 मीटर दिया है, ठीक है। ये हम लोग को आप लोग एक नैपकिन का पहले वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मैं इधर क्या लिख देता हूं साइड ऑफ 1 नैपकिन, ठीक है। साइड ऑफ 1 नैपकिन क्या होगा, देखो ये पूरा जो हम लोग का ये क्लॉथ का लेंथ कितना है 1 मीटर है, ठीक है। अब मुझे खाली इतना चाहिए, हाँ इतना 1, ठीक है। तो ये पूरा 1 है, तो इसका ये हाफ कितना होगा 1/2, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/2 मीटर, ठीक है। यहां तक समझा। अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं लेंथ ऑफ लेस, length of lace will be required from 1 napkin, ठीक है। एक
किन में हमें कितना लेस लगेगा, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ अ नैपकिन, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ नैपकिन के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसको इधर नहीं लिखता हूं, हम लोग इसको इधर लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ नैपकिन, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ नैपकिन क्या होगा, आप लोगों को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता है, नैपकिन का स्क्वायर के शेप का है, ठीक है। तो क्या होगा वो 4 इंटू साइड, ठीक है। तो देखो साइड हमें दिया है, वन नैपकिन का साइड कितना है, हाफ है, तो मैं इधर लिख देता हूं 4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा देखो 2 मीटर। तो हमें जो पता चल गया वन नैपकिन का जो लेस कितना रिक्वायर्ड होगा, 2 मीटर होगा, बस अब हम लोग आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है अब, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इधर लिख देता हूं पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन क्या होगा, 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 नैपकिन, ठीक है। या फिर हम लोग लिख देंगे साइड ऑफ 1 नैपकिन, ठीक है। तो हम लोग को लेंथ ऑफ जो 1 नैपकिन का हमें पता है क्या है, 4 इंटू 2, तो ये क्या आ गया 8 मीटर, ठीक है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ लेस will be required to trim be all 4 side of all the napkin is 8 मीटर। तो बच्चों ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। स्टॉप करते हैं, हम लोग ने जो प्रैक्टिस सेट 44 का सारे क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन है, हम लोग ने उसको क्या कर दिया, सॉल्व किया, सारे क्वेश्चन देखे। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हम लोग का जो भी नया नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं आप लोगों को वापस से समझाऊंगा, वापस से आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।